एक बार कंफर्म कीजिएगा चैट बॉक्स में आपको मेरी ऑडियो आ रही है एंड डिस्प्ले प्रेजेंट हो रही है। एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए। ओके ग्रेट। सो अब बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है, हमारी लास्ट क्लास बेसिकली कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण नहीं हो पाई थी, और बेसिकली ये वाला पार्ट था कि फेस्टिवल सीजन पूरा था। तो इसलिए हम लोग लास्ट जो बेसिकली क्लास हमारी होने वाली थी वो ट्यूसडे को होने वाली थी, तो फेस्टिवल वीक था बेसिकली, इसी रीजन से आपकी जो क्लासेस हैं वो थोड़ा स्किप हुई थी। एंड बेसिकली ये वाला पार्ट है कि यहाँ जो हमारी बेसिकली ट्यूसडे की क्लास थी वो थी टॉपिक बेसिकली ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं जब आप बेसिकली ऑडियंस टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं इसके गूगल एड्स के अंदर। अब क्योंकि अभी तक जो हमने गूगल एड्स के ऊपर समझा है वो गूगल एड्स में हमने यही चीज समझी है कि आपको जो बेसिकली ये वाली चीज आती है। जस्ट अ मिनट, गूगल एड्स का पैनल ऑन कर लेते हैं कि आपको बेसिकली कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन कैसे चलाने हैं, अभी तक हमने यही समझा। लेकिन इसमें भी आप बेसिकली मेटा एड्स की तरह कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग पर हैं इस टाइम पर, ठीक है। प्रीवियस कुछ क्लासेस जो आपकी रह गई थी वो कवर अप हो गई थी, जो टेक्निकल रीजन से रह गई थी। लास्ट जो ट्यूसडे वाली आपकी क्लास थी उसमें बेसिकली फेस्टिवल वीक था, तो वो बेसिकली उस दिन क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम लोग थर्सडे पर हैं बट क्लास हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग की कर रहे हैं ट्यूसडे वाली, ठीक है। अब आपकी क्लास पैरेलली इसी तरीके से शेड्यूल होती रहेंगी। ठीक है, अब देखो आप। अब इसमें ये वाली चीज आ जाती है, जैसे कि हम लोग देख रहे थे जब हमने स्टार्ट करा था गूगल एड्स और बेसिकली मेटा एड्स जब पैरेलली चल रहे थे, तब हमने ये चीज समझी थी कि बेसिकली ये वाली चीज आ जाती है कि गूगल एड्स का जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली अगर सर्च कैंपेन में जाते हैं तो वो इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए वर्क करता है जो कि नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। जैसे कि किसी ने एग्जांपल दिया था मेडिसिन हो गई, तो वो नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। यहीं पे अगर कोई इंटरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग मेटा एड्स पर जाते हैं। अब ये जो कंडीशंस हैं, अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेटा गूगल के पास में भी एक ऐसा बेसिकली है जहां पर इंटरेस्ट बेस्ड चीजें काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल पे आप वही कैंपेन चला सकते हो जो कि एक तरीके से नीड बेस्ड है। अब बात कर लीजिए यूट्यूब की, तो यूट्यूब ऑलरेडी आप समझ सकते हो कि यूट्यूब बहुत ही सिमिलरिटीज वर्क करता है जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक हमारा वर्क करता है। उसी टाइप से ही कहीं ना कहीं यूट्यूब भी एल्गोरिदम भी उसका वर्क करता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं किस टाइप का एल्गोरिदम है, वो एक इंटरेस्ट बेस्ड एल्गोरिदम। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, हाँ सर्चेज आपकी वहां पे भी होती हैं। आप वहां पे यूट्यूब की भी सर्चेस पर भी बेसिकली वहां पे भी कैंपेन चला सकते हैं। बट ये वाली चीज है कि मेनली जो वहां पर कैंपेन चलाया जाता है वो थोड़ा सा इस तरीके से चलाया जाता है, वो इंटरेस्ट बेस्ड ज्यादा रहता है, वहां पर इतना बेनिफिट नहीं मिलता सर्च कैंपेन्स का। ये वाली कंडीशन। ओके। अब अगर बात करी जाए आपकी कि हमें इसमें एक तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है, यहाँ पर भी आप पूरा इंटरेस्ट बेस्ड पूरा एल्गोरिदम उसी तरीके से बना सकते हो जैसे कि आप मेटा पे बनाते हो। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैंपेन क्रिएट करके, जैसे हम न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे, स्किप कर देते हैं, कोई भी मान के चलो लीड या लीड लीड ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर हम ले लेंगे वीडियोस, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वीडियोस मतलब कहीं ना कहीं जो कैंपेन आपका ये चलेगा, ये कैंपेन आपका यूट्यूब के ऊपर ही डायरेक्टली चलेगा, ठीक है। कन्वर्जन्स आपका हो गया, एड ग्रुप वगैरह हो गया, जो भी बजट वगैरह आपको लगाना है आप लगा दो, मैंने 500 रख दिया एग्जाम्पल के लिए। अब देखो यहाँ पर आप लोकेशन वगैरह तो लैंग्वेज वगैरह तो कर ही रहे हो, ठीक है, डिवाइसेस वगैरह भी कर सकते हो, एड शेड्यूल हो गया, वो बहुत ही सिमिलैरिटीज हैं जैसे हमने पुराने कैंपेन्स में, मतलब जो अदर कैटेगरी के कैंपेन है, सर्च कैंपेन है, जब हम लोग देख रहे थे उसको, ठीक है। अब यहाँ से आप लोकेशन टारगेटिंग करोगे, जो आपको रखनी है इंडिया या सिटीज रखनी है, जो आप रखना चाहो रख सकते हो, बहुत ही सिमिलर है ये फिर भी। ऑल गूगल चैनल्स, ठीक है, लेट मी चूज। अब लेट मी चूज में आप जाओगे तो ये डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्कवरी डिस्कवर पे नहीं दिखाना, जीमेल पे नहीं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे दिखाना है आपको कैंपेन। आप देखो यहाँ पर आप जब आओगे तब आपको ऑडियंस देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा ऑडियंस पे कैंपेन आपका चलेगा। अब एड एन ऑडियंस में करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ ऑडियंस ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपको नई ऑडियंस बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, आप न्यू ऑडियंस पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ऑडियंस का नेम कुछ भी कर सकते हो,
बेस्ट 5 कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो जैसे आप चाहो, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बन जाती है। इसको भी कंफ्यूज नहीं होते हैं, बंद करते हैं। देखो ये और डेटा है ना आपका, जैसे कि आप लुक लाइक ऑडियंस में बेसिकली अपलोड कर रहे थे मेटा के अंदर, वैसे ही आप यहाँ पे भी डेटा अपडेट कर सकते हो। ठीक है। अब ये आपका किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? ये आपका बेसिकली तब काम करेगा जब बेसिकली आप उसके साथ में अपना जो गूगल एक तरीके से ऑथेंटिकेटर क्या है, गूगल एनालिटिक जो है वो आप कनेक्ट कर दोगे। ठीक है। योर डेटा का भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। कस्टमर लिस्ट हो गया वो आप अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मेटा में एक टाइम लिमिट के बाद में आपकी कस्टमर लिस्ट अपलोड करने का ऑप्शन एक्टिवेट होता है, वैसे इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ टाइम लिमिट बाद ही होता है। ठीक है। बाकी आप तब तक के लिए यूट्यूबर यूजर्स हैं जो आपके चैनल के, है ना, एनालिटिक 4 की जो की लिस्ट है उसको आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखो यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट एंड डिटेल टैग, जो कि आपको कहीं ना कहीं किस में देखने के लिए मिलती हैं, जो कि आपको देखने के लिए मिलती हैं मेटा के अंदर, जैसे कि हमने देखा है। अब देखो यहाँ पर शूज डालोगे आप, मान के चलो शूज के लिए कैंपेन चला रहे हो, तो देखो यहाँ पर शूज का दिखा दिया इसमें। ड्रेस शूज हो गया, ठीक है, जो भी आपके से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, वो आप बेसिकली यहाँ पर इजीली टारगेट कर सकते हो। जैसे बूट्स हो गया, यहाँ पर साथ साथ सामने आता भी जा रहा है कि कितने लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इस टाइप की कैटेगरी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं, ऑलरेडी शो भी हो रहा है आपको आगे। कंफर्म कीजिएगा चैट बॉक्स में, ऑडियो वगैरह क्लियर आ रही है मेरी आपको? ओके ग्रेट। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो और भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह टारगेट कर सकते हैं। ये कुछ कहीं ना कहीं एविड इन्वेस्टर, ठीक है, ये थोड़ा सा एक डेमोग्राफिक्स का आपका पार्ट हो जाता है ना, थोड़ी सी कुछ कैटेगरीज हैं जो डेमोग्राफिक्स की हैं। बट इसमें मेनली जो आपका वर्क करेगा वो क्या वर्क करेगा, वो इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करेगा। ठीक है। यहाँ पर आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो फॉलोइंग ऑडियंस, कोई आपकी ऑडियंस है जिसको आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, कस्टमर लिस्ट से यूट्यूब यूजर्स को या लुक लाइक ऑडियंस के किसी भी सेगमेंट को आप कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर सकते हो। बाकी नीचे के जो है वो एक टाइम लिमिट के साथ आपके पास में आपको एक्टिव होकर मिल जाते हैं ऑप्शन। नीचे आप डेमोग्राफिक्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको जेंडर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप चाहो मेल फीमेल जो भी आप टारगेट करना चाहो वो आप कर सकते हो। यहाँ एज फैक्टर आपको मिल जाता है, तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये बहुत ही सिमिलर आपको देखने के लिए मिल रहा है जैसे कि आपको मेटा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। यहाँ पर स्टेटस भी है पेरेंट्स से रिलेटेड, ठीक है, हाउस होल्ड इनकम आप कर सकते हो, टॉप 10% में आने वाले लोग एंड लोअर कहीं ना कहीं 50% में आने वाले। तो अगर आपका प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो प्रीमियम को कर रहा है तो 20% तक कर दो। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट है आपका कि हर कोई ले सकता है तो फिर सबको कहीं ना कहीं टारगेट करता है ना, सेव कर देता है। देखो यहाँ पर ये हमारी ऑडियंस आ गई। अब ये जो कैंपेन है ये किस तरीके से चलेगा, जैसे कि मेटा के एल्गोरिदम में चलता है एक इंटरेस्ट बेस कहीं ना कहीं आपका पूरा चलता है, उसी टाइप से ही कहीं ना कहीं ये कैंपेन आपका रन होता है। ठीक है, प्रॉपरली एक तरीके से इंटरेस्ट बेस ही आपको पूरा एल्गोरिदम यहाँ पर करेगा। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन आप चाहो तो उसको ऑफ कर दो। देखो थोड़ा सा ना ये वाली चीज है, आने वाला टाइम कहीं ना कहीं एआई का है, बट अगर आप कैंपेन्स के अंदर ऐसे कुछ कैंपेन्स है आपके, भले ही देखो मान के चलो सेल्स कैंपेन है तो फिर भले ही एआई के कुछ जो फीचर्स आए हुए हैं या ऑप्टिमाइजेशन है या कोई भी चीज है तो वो आप भले ही कर सकते हो सेल्स कैंपेन में, बट लीड कैंपेन में मत कर देना। नहीं तो ये वाली चीज है कि बहुत अनक्वालिटी लीड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी देखो ये वाला पार्ट है कि एआई से रिलेटेड या ऑटो ऑप्टिमाइजेशन जो भी है ऑटोमेटेड, वो थोड़े से धीरे धीरे स्प्लिट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते वो बहुत डेवलप होगा। अब सेल्स कैंपेन में तो आप इसलिए चला सकते हो कि सारा खेल पिक्सल से ही हो रहा है। पिक्सल मतलब मेटा में है तो पिक्सल है, यहाँ पर है तो पूरा टेक के थ्रू हो रहा है, गूगल टेक के थ्रू, और आपका कहीं ना कहीं उसमें गूगल एनालिटिक्स भी मिला हुआ है। तो ये चीज है कि अगर किसी ने परचेस करा वो तो ट्रैक कर लेगा, बट लीड कैंपेन में क्या होता है कि आपके पास मान के चल लो लीड आ गई, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेटा के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग या गूगल एड्स के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, तो अगर किसी ने फॉर्म फिल कर दिया उसका मतलब तो ये है कि उसके लिए तो वो कन्वर्जन हो गया। बट लीड में तो आप ये चीज देखोगे ना, जब तक आप उससे एक तरीके से बात नहीं कर लेते
तब बात नहीं कर लेते तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो लीड सही थी या नहीं सही थी। देखो फॉर्म तो कोई भी फिल कर देता है। अब लीड उसने फिल करी, आपने बात करी, वन मैच्योर लीड थी, बट एक तरीके से मेटा को तो ये लगा कि हाँ नहीं ये सही है। तो इसलिए वहां पे ये चीज देखी जाती है कि कुछ भी एआई से रिलेटेड नहीं है। वहां पे जितना कंट्रोल हम कहीं ना कहीं हमारे कैंपस पर कर सकते हैं, उतना कहीं ना कहीं कंट्रोल हम अपने कैंपस पर करें। क्योंकि वहां तो ये है कि पिक्सल से या किसी से और डेटा आ रहा है, हमारा ट्रैकिंग के थ्रू डेटा आ रहा है, वहां से तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये यूजर ने परचेस कर लिया मेरा, तो यही सही है, तो इस टाइप के और यूजर्स को दिखाओ। बट लीड्स में पॉसिबल नहीं। आने वाले टाइम में हो सकता है, मेटा काफी इवॉल्व कर रहा है खुद को, लीड सेंटर जैसे कि बनाया है, सीआरएम का लीड सीआरएम बनाया है। तो वहीं से कॉल करके आप मार्क कर सकते हो ये लीड कैसी थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज करेगा, जो जो लीड अच्छी थी उस टाइप के और ऑडियंस को ढूंढेगा। बट अभी नहीं है ये चीज, है ना। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल सकती है। तो उसके उसके थ्रू ये वाला भी पार्ट है कि जो लीड कैंपेन्स हैं आपके ना, वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि कोई डाउट? चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा किसी को कोई डाउट। अगर मेटा पर। ठीक है। नहीं, आप ये एंगेजमेंट कैंपेन से कैसे समझना चाह रहे हो? वहां से लीड आपके पास कैसे आ जाएगी? अगर वो चलाना है तो फिर लीड फॉर्म चलाओ ना बेसिकली, या लीड कैटेगरी में आप चलाओ। एंगेजमेंट में क्यों चला रहे हो? और एंगेजमेंट में चलाना है तो व्हाट्सएप पे लगा के देखो। बट ये वाली चीज है कि इतनी क्वालिटी की लीड्स आपके पास में नहीं आएंगी। हाँ व्हाट्सएप पर ये तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर बजट स्पेंड हुआ है आपका, कितना स्पेंड, आपने कितना बजट रखा था वहाँ? और कैंपेन कब चलाया आपने? 200 का पूरा स्पेंड होने पर भी लीड नहीं आई आपके पास में? तो थोड़ा सा चेक करो कि जो एड कॉपी आपने क्रिएटिव जो लगाया है वो सही है या नहीं सही है। क्योंकि ये चीज़ है, ये रीजन तभी हो सकता है कि एक भी अगर आपके पास मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे, तो एक बार एड कॉपी को आप चेंज करो जो है, ठीक है। और बाकी अभी गूगल एड्स में कोई डाउट आ रहा है आपको? अच्छा एक लीड आई है, ठीक है, तो फिर ये वाला पार्ट है, वही एड कॉपी चेंज करो आप, कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिव नहीं है आपकी। आप पहले ना कंफर्म करो बेसिकली कि आपने ना कैंपेन कौन सा चलाया, लीड कैंपेन चलाया है, एंगेजमेंट कैंपेन चलाया है ना, वो देखो आप पहले। तो क्या अभी आप बता रहे हो लीड कैंपेन में व्हाट्सएप कन्वर्जन लोकेशन तो शो हो रही है, तो ये थोड़ा सा कंफर्म करो कि लीड कैटेगरी में है किस में। देखो लीड में अगर व्हाट्सएप चला रहे हो थोड़ा कॉस्टली आएगा, एंगेजमेंट में थोड़ा सस्ता आता है। क्योंकि वहां पे ये वाली चीज है कि लीड काफी अनक्वालिटी आ जाती है आपके पास। हाँ लीड है ना, तो फिर तो ये वाला पार्ट है, अगर 200 में आपके पास वन लीड आई है तो इसको बहुत बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाली चीज अभी आपका नया अकाउंट है, नया कैंपेन है, ठीक है, सारी चीज नहीं है आपके लिए। बट उस पर आप क्रिएटिव चेंज करो थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, लीड कॉस्ट को थोड़ा और कम लेके आओ, है ना, ये वाली चीज है। और लीड मेजर करो कि जो लीड आई है वो कैसी आई है आपके पास, ये सारी चीजें कंडीशंस डिपेंड करती है। बाकी गूगल के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया। आप गो टू ऐड ग्रुप करेंगे, गो टू ऐड करेंगे आप, तो वीडियो ऐड आपको यहाँ पर चलाने।
आप ऐड का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे फाइनल यूआरएल आपको क्या लेके जाना है वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक अच्छा डॉट इन हमने रख दिया, शो स्क्रीनशॉट ऑन लैंडिंग पर, ये आप ऑफ। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 5 वीडियोस लगानी है जो कि आपकी यूट्यूब पे अपलोड होनी चाहिए, है ना। ऐड अप टू 5 वीडियोस, मतलब मिनिमम नहीं, एक तरीके से आप कम से कम तो एक ये वाला पार्ट है वीडियो आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 ही वीडियोस आपको लगानी है। बट एक रिकमेंडेशन है कि आप हाँ इतने तक वीडियो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये वाली चीज है कि ये जो वीडियो है आपकी वहाँ पे अपलोड होंगी एंड वहाँ का लिंक कॉपी करके यूट्यूब से आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। फिर क्या होगा कि जो कैंपेन है ना आपका, वो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने जाएगा, जैसे आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता हो। फिर बाकी आपके बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे लोगोज वगैरह हो गए आपके, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइंस हो गई आपकी, लॉन्ग हेडलाइन हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गए, कॉल टू एक्शन हो गया आपका, बाय नाउ कुछ भी, बिजनेस नेम हो गया आपका, ठीक है। फिर गो टू रिव्यू पे आप जाओगे, आप यहाँ से इजीली कहीं ना कहीं जो आपका यूट्यूब कैंपेन है वो आप इजीली पब्लिश कर सकते हो। अभी ये रेड एरर्स इसलिए देखने के लिए मिल रहे हैं आपको क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ फिल ही नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं काफी मैटर करते हैं। इस तरीके से आपका पूरा यूट्यूब कैंपेन चलता है। तो कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि गूगल पे जो कैंपेन है बस आप कहीं ना कहीं वही कैंपेन चला सकते हो, सर्च में ही कैंपेन चला सकते हो। बट यूट्यूब पे आप पूरा मेटा के तरीके से कैंपेन चला सकते हो जिसमें आप पूरी डिटेल टारगेटिंग इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के साथ में करते हो। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलती हैं जो कि अभी हमने ऑडियंस टारगेटिंग में समझी। इसमें कोई डाउट है आपका अभी जो आज हमने समझा? आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट? प्लीज आंसर दीजिए, इसमें कोई डाउट है आपको? हाँ, इसमें आपको थोड़ा बिहेवियर का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है एक तरीके से। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको वो चीजें थोड़ा सा देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जैसे ऑडियंस में आप जाओगे, यहाँ पे आप एडिट करते हो तो ये देख सकते हो आपको वहां पर थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डिटेल डेमोग्राफिक मिल जाता है। बट एक तरीके से आप कहोगे बिहेवियर मिल जाए, जैसे कि वहां पर था फ्रिक्वेंटली एक तरीके से ट्रैवलर, तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या था, वो आपका बिहेवियर था, है ना। एक तरीके से परचेज का था वहां पे एक, तो वो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर था, है ना, परचेज ऑनलाइन परचेज है, तो ये वाले बिहेवियर थे कुछ। बट हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा उस तरीके देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल डेमोग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और कोई अदर डाउट आपका? ओके ग्रेट। सो आज का ये बेसिकली हमारा टॉपिक था। अब इसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम लोग कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एंड बिडिंग स्ट्रेटेजीज को समझेंगे। बहुत ही नियर है, हम लोग गूगल एड्स की क्लास को भी बेसिकली कंप्लीट होने वाली है आपकी। तो ये वाला पार्ट है, आप फोकस रखिए, कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप बेसिकली अपने डाउट सेशंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे बेसिकली रेगुलर क्लासेस में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एंड बिडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में समझेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। इस बहुत ही सिमिलर होगा, जैसे कि मेटा में हमने चीजों को समझा था, बहुत ही सिमिलैरिटीज होती है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तब तक के लिए जो आज हमने समझा है, एक आप बेसिकली यूट्यूब का कैंपेन क्रिएट करके देखेंगे। मैंने अभी आपसे फंड ऐड करने के लिए नहीं कहा कि फंड ऐड करके आप कैंपेन चला दो। जस्ट आप एक रफ कैंपेन एक बार आप क्रिएट करके देखेंगे, जिसमें हम लोग आपको कोई अगर डाउट आता है इंटरेस्ट बिहेवियर से रिलेटेड कि ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है, तो आप फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड नाइट। आज की क्लास को ऑफ करते हैं, ओके, थैंक यू।